जैसे कहते हैं कि चेतना है, चेतना के अलग अलग स्तर है, जिसको कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा। तो अब ये जो चेतना हम समझ रहे हैं, इससे जीवन का क्या निहितार्थ निकलता है, या इसके आगे हम जीवन में जो हमें करना है, जो हमारे कर्म है, उनको हम कैसे समझें कि क्या है? हिंदुस्तान में अपने यहाँ पुरानी संस्कृति में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। जीवन में इनको प्राप्त करना चाहिए, ऐसा माना गया है कि ये 4 पुरुषार्थ है जीवन में पूरा प्राप्त करने के लायक होते हैं। वो क्या है? पहला है काम, दूसरा है अर्थ, तीसरा है धर्म और चौथा है मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। अब इसमें काम की बात सबसे पहले आती है। काम की बात, काम सब जानते हैं, काम माने कामना से है ना, या स्त्री पुरुष के जो संबंध है, प्रेम है, उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, या जो जीवन का एक आनंदमय सुखकारी कहना चाहिए, उस सुखकारी जो रूप है उस तो आदमी को साधना करनी चाहिए, एक आदमी को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन प्रकृति का एक पहला उद्देश्य है। ये प्रकृति ने एक निर्माण किया है कि काम जो भाव है उसके द्वारा वो परपेचुएट करती है मनुष्य को, जीवन को। अब इसका मतलब क्या हुआ कि परपेचुएट मतलब कि आज हम देखते हैं कि आदमी है, मर जाता है, फिर दूसरा आगे पीढ़ी जाती है, तो कैसे संभव होगी? उसको संभव बनाने के लिए काम की बात जरूरी होती है। जीवन में जीवने के लिए, जीवन क्रम चलने के लिए, जीवन का क्रम आगे चलते। हाँ, केवल क्रम की बात नहीं है, उसके साथ में एक सुख के साथ, एक आनंदमय भाव के साथ जीवन बीते, इसकी जो संरचना कोशिश है उसको हम काम कहते हैं। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ माने इकोनॉमिक्स भी होता है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ संस्कृत में पावर से किया जाता है कि आदमी चाहता है कि केवल जीना नहीं चाहता है, वो अकेला नहीं रहना। वो क्या कहता है कि पावर, वो ऊपर आगे तक सब संपन्न होना चाहता है, माने जिसको कहते हैं कि आदमी पावरफुल दिखना चाहता है, दूसरों को का प्रशंसा पाना चाहता है। एक चीज है ये व्यवस्था, ये भी का प्रकृति का गुण है। प्रकृति क्या कहती है कि अगर हम एक समूह के अंदर में एक आदमी है, पावरफुल है, वो कायम व्यवस्था बना सकता है तो जीवन चलता है, नहीं तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो इकोनॉमी और सर्वाइवल दोनों में क्या संबंध है? इसमें इकोनॉमी जैसे अर्थ का स्वाभाविक बात है कि पावर के साथ में इकोनॉमी तो होनी चाहिए। आर्थिक जीवन न होगा तो हम कैसे उसको मान लेंगे कि वो पावर है ना। वो पावर के लिए जो इकोनॉमिक व्यवस्था तो होगी, निश्चित होती है। पावर का मतलब आर्थिक शक्ति है या कोई और शक्ति? नहीं, वो असल में अंग्रेजी में इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कह सकते हैं, है ना। पॉलिटिकल वो दोनों को मिश्रित होकर के जो व्यवस्था है, जो भाव उसके लिए चाहिए, वो अर्थ। अब तीसरी चीज आती है धर्म। अब धर्म का माने क्या होता है? धर्म का माने ये है कि वो नियम हैं, वो नियम ऐसे हैं जिनको हम पालन करते हैं। क्यों? कि अब सही बात है कि हमको, मान लीजिए हमको भूख लगती है, हम खाते हैं, तो अगर हम ओवर खा जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, वो गलत होगा। तो एक व्यवस्था, फिर हम आदमी समाज में समूह के अंदर रहते हैं। इस समूह के अंदर में रहने में एक हर आदमी का अगर खींचतान करेगा तो व्यवस्था नहीं चल सकती है। अब उस व्यवस्था में एक हम नियम बनाते हैं। वो नियम कई तरीके हो सकते हैं। नैतिक नियम हो सकते हैं जो हम अपने ऊपर लागू करते हैं कि नहीं भाई, हमको क्रोध नहीं करना है, हमको गुस्सा नहीं करना, हम झगड़ा नहीं करना। या समूहगत नियम होते हैं कि कोई आदमी किस तरीके से चलेगा, उसके कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, लॉज बनते हैं। तो वो एक तीसरी व्यवस्था हो, ये भी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर ये न हो तो व्यक्ति भी नहीं जी सकता है, और समूह तो बिल्कुल ही नहीं किसी तरीके से चल सकता। तो धर्म की
जैसे धर्म का अभी लोग अर्थ लगाते हैं कि अलग अलग धर्मों की बात करते हैं, उसमें और वो कह रहे हैं क्या? वो धर्म, अलग अलग धर्म की बात नहीं, वो धर्म नहीं कहना चाहिए। धर्म से अर्थ हमारा किसी पूजा पाठ की विधि या माइथोलॉजिकल कंसिडरेशन से नहीं है ना। जो धर्म की एक पुरुषार्थ के रूप में जो बात है, वो वास्तव में जो समूह का साथ जीने की जो व्यवस्था है, जो मन है, व्यवस्था है, उसको हम व्यवस्था है, उसको कैसे उसको जो है। अब आती है चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे इसका क्या माने है कि हम मोक्ष पालें किसी, तो अर्थ क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। मोक्ष का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसी स्थिति में बात हैं जो कि हमारा संसार है, जगत है, विश्व है, ये सृष्टि है, उसके हमको लगता है कि मतलब बड़ा आश्चर्यजनक, उसके प्रति हम बड़े श्रद्धालु हो जाते हैं। उसका सम्मान हमारे मन में भरा, अरे क्या वाह वाह क्या चीज है, कितना आनंदमय है, क्या है ना। वो एक अलग स्थिति है, वो सुख दुख की स्थिति नहीं है। सुख दुख एक अलग चीज है, वो छोटी चीज है। आनंद एक अलग भाव है, उसमें पहुंचाने की जो स्थिति होती है। अब बौद्ध लोग इसको कहते हैं कि प्रज्ञा पारमिता, माने अंतिम रूप से जो प्रज्ञा, जो मनुष्य के मन में चेतना होती है, आत्म चेतना, उसको हम क्या कहेंगे? वो मुक्त आनंद, निर्वाण, इसको वो अब आनंद भी जो ऐसी चीज है ना कि वो इसको हम सिंपल सेंटेंसेस में नहीं बात करते, क्योंकि वो इतनी व्यक्तिगत चीज है, इतनी रहस्यमय है कि उसका हम नाम दे सकते हैं। नाम देंगे तो उससे क्या समझ में आएगा, हम उसको कहो इसका क्या निकलेगा? वो तो अनुभव करना होता है। तभी आदमी का अनुभव एक स्थिति में कि यही सब आश्चर्य, यह आनंद कहाँ है, वो उसमें स्थिति में पहुंच जाता है, तो वो मुक्ति की बात है। तो मतलब ये है कि जो अपनी आत्मबोध और दुनिया से परे जो स्थिति आप पहुंच गए, जिसमें केवल एक आनंदपूर्ण ब्लिसफुल जो वो है स्थिति, उसको हम अब सवाल ये है कि पश्चिम के जो दार्शनिक हैं, अब उनका कहना है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि जीवन के से मुक्त हो जाना है, तो फिर जीवन का अर्थ क्या निकला? कोई अर्थ नहीं निकला, है ना। मुक्त हो जाने का क्या माने हुआ? वो भारतीय परंपरा कहती है कि वो मुक्त हो जाना माने क्या है? ये किसी चीज को छोड़ करके अलग हो जाना के भाव नहीं है। वो कहता है कि हम उस स्थिति में पहुंच जाना चाहते हैं जो जीवन का ईश्वर ने, परमात्मा ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस स्थिति में जो आनंद पैदा होता है, वहां पहुंच जाने की बात है। हाँ, बोल लो। तो जो हमारे जैसे जो ये 4 पुरुषार्थ हो गए, तो इन्हीं चारों के अलग अलग मार्ग बताए गए हैं कि कैसे आपको इनको प्राप्त करना। अब ऐसा है कि हिंदुस्तान में 4 जो पुरुषार्थ बताए गए हैं, उसके ऊपर बड़ा विचार किया है। अब काम को ले तो काम के लिए बहुत सारे काम शास्त्र लिखे गए हैं। आज भी वो उसने पूरी उसकी व्यवस्था कैसे होती है, वो क्या होता है, किस प्रकार से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बड़ा गहन विचार किया गया है। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि भगवान शंकर ने स्वयं काम शास्त्र पर एक संहिता लिखी थी, सहस्त्र, उसमें 1000 श्लोकों की संहिता थी। तो एक उसके बाद में आता है अर्थ। अर्थ पर सब जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र। अब उसने ध्यान जी की व्यवस्था के बारे में पूरा वर्णन किया है, और वो ये मान के नहीं किया है कि कोई नैतिकता की बात हो, ईश्वर की बात हो। वो प्रैक्टिकल रूप में वो हम कैसे वो जो प्राप्त अर्थ को प्राप्त किया जा सकता है, उसके बारे में वो करता है। वो बिल्कुल निर्द्वंद होकर वो छोड़ देता है कि नीति की बात नहीं करना है ना, किसी तरीके की वो नहीं करता। जो प्रैक्टिकल जीवन में है, उसके आधार पर अर्थ का कैसे प्राप्ति हो सकती है, उसकी बात करता है। ये 2 हुआ। तीसरी हुई धर्मशास्त्र। बड़े सारी कई धर्मशास्त्र लिखे गए हैं, मानव धर्मशास्त्र या मनुस्मृति बोलते। अब उसमें उन्होंने अपने समाज के, अपने युग के अनुसार उन्होंने व्याख्या की है कि हम कैसे जीना चाहिए हमको। अब ये हो सकता है
कि आज हमारे विचार बदल गए, हमारी व्यवस्था का रूप बदल गया, हमारे सोचने का ढंग बदल गया, तो एक जो व्यवस्था हम बनाएंगे वो दूसरे ढंग की होगी। लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से जो उस युग के अनुकूल जो व्यवस्था बनाने के प्रयास किया है वो सारी धर्मशास्त्रों में संग्रहित है। इसके अलावा अंतिम जो मोक्ष की बात है तो वो तो योग साधना की बात है, अंतिम जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने की बात है। वो उसके लिए जो सारा दर्शन की बात होती है, जो उपनिषदों का जो उपदेश है, वो सारी उसी लक्ष्य की ओर हमको ले जाता है। सिंपल